हेलो एवरीवन। ये जो आप लोगों के सामने आपको ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये जो न्यूमरल्स दिखाई दे रहे हैं, इस न्यूमरल्स में ये जो ऑपरेशन है प्लस एंड माइनस का, ये ऑपरेशन आप लोगों को कैरी आउट करना है, ये प्रॉब्लम आप लोगों को सॉल्व करना है। अगर आप लोग चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर पहले इसे सॉल्व कीजिए एंड अपना आंसर फाइंड आउट कीजिए एंड फिर आंसर को टैली कीजिए कि भाई आप कितने सही है। आप लोगों को आज तक या जो न्यूमरल्स आप लोगों ने स्कूल लेवल पर स्टडी किए तो रोमन न्यूमरल्स, तो उसमें आप लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैरी आउट करने में आप सफल हो रहे हो, क्या आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये ज़रूर चेकआउट कीजिए, अपने आप को चेक कीजिए। तो यहाँ पर ये जो एक्सप्लेनेशन है कि किस तरीके से हमको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैरी आउट करना है, तो उससे पहले मैं आप लोगों के साथ रोमन न्यूमरल्स है वो किस तरीके से हमको रीड करने होते हैं, कैसे होते हैं, तो उनकी एक झलक आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। तो यहाँ पर हमारे पास है रोमन न्यूमरल्स की मैंने लिस्ट बनाई है। यहाँ पर 1 जो है रोमन में जो 1 लिखते हैं, तो इस तरीके से ये जस्ट हमारा जो नॉर्मल 1 है उसी तरीके से आपको 1 दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर ये जो वी जो लिखा हुआ है, लेटर वी जो दिखाई दे रहा है, अल्फ़ाबेट वी, क्योंकि रोमन न्यूमरल्स अल्फ़ाबेट के थ्रू हम लोग एक्सप्रेस करते हैं रोमन न्यूमरल्स को। तो यहाँ पर ये जो अल्फ़ाबेट वी है ये मतलब आपका 5 होता है, एंड ये जो एक्स है ये 10 हुआ, एल का मतलब होता है 50, एंड सी का मतलब होता है 100, एंड डी का मतलब होता है 500, एंड एम का मतलब है 1000। एम का मतलब है 1000। एंड ये जो 1 2 3 4 ये तो हम हमारी डेली लाइफ में इन नंबर्स को यूज़ करते हैं। 1 2 3 4 यहाँ पर 1 देन 2 देन 3 देन 1 एंड देन आपका 5 है, पहले 1 है और फिर 5 है, तो मतलब 4 5 का जो साइन है सिंबल, देन वी मतलब 5, देन वी आई मतलब 6, वी आई आई मतलब 7, वी आई 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 मीन्स 8, एंड आई एक्स मतलब 9, एंड एक्स मतलब 10 होता है। देन 100 मतलब सी हम ऑलरेडी यहाँ पर भी देख चुके, एंड 200 मतलब सी सी हो गया, 2 टाइम्स सी। 300 मतलब सी 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 हो गया, 3 टाइम्स सी हो गया, एंड 400 का मतलब हुआ सी डी, क्योंकि 500 है उसको हम लेटर डी से जो अल्फ़ाबेट डी है उसके साथ हम एक्सप्रेस करते हैं रोमन में। डी मतलब कैपिटल डी मतलब 500 होता है। तो 500 में आप जब लेफ्ट हैंड साइड में आप 500 के पहले सी लिखते हो तो मतलब 100 आपको कम करना है, आपको 100 कम करना है, तो ये सी डी मतलब आपका 400 हुआ, एंड 600 मतलब आपका डी सी हुआ। आपके 500 के बाद में मतलब डी के बाद में जब आप सी लिखते हो आफ्टर डी व्हेन यू आर राइटिंग सी, तो इसका मतलब आपका 600 हुआ, एंड 700 मतलब डी सी सी मतलब 700 हुआ, 800 मतलब डी सी 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 मतलब डी लिखकर और 3 टाइम्स जब सी आता है तो वो हो गया 800, क्योंकि 500 प्लस सी 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 मतलब 3 बार सी है मतलब 300, तो 500 प्लस 3 टाइम्स सी मतलब आपका 800 हो गया, एंड 900 का मतलब होता है सी एंड एम, सी एम के साथ, क्योंकि 1000 को हम एम से प्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर एम यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेट एम यूज़ करते हैं, तो एम मतलब 1000, एंड एम से पहले अगर सी आया है तो मतलब आपका ये 900 हो गया, क्योंकि इसमें हमको 100 कम करना है मतलब 900 हो गया। अभी इसके हेल्प से हम कैसे कैरी आउट करें ऑपरेशन, तो वो ही मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो होप आप लोगों ने अपना सॉल्यूशन रेडी रखा है मैच करने के लिए जो आपने आंसर निकाला है। तो जैसे यहाँ पर हमें दिया है एम एंड डी दिया है, तो एम डी, एम का मतलब होता है 1000। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमको 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन को। पहला ये पार्ट है, सेकेंड पार्ट इज दिस, एंड दिस इज द थर्ड पार्ट। तो इन सब का पहले हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं कि क्या इसका आंसर आता है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है एम डी एल एक्स एक्स आई एक्स, तो इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो एम का मतलब हुआ 1000, तो एम के लिए हम 1000 लिख लेते हैं, एंड डी का मतलब होता है डी का मतलब है 100, 500, डी का मतलब होता है 500। तो यहाँ पर 500 एंड हमको यहाँ पर हम लिखेंगे कि भाई 500 जो है रोमन का, तो यहाँ पर डी के जगह पे हम प्लस 500, यहाँ पर प्लस 500, एंड इसके बाद में ये जो यहाँ पर आप लोगों को एल एक्स एक्स दिखाई दे रहा है, एल एक्स एक्स का मतलब है दिस इज एल एक्स एक्स। एल एक्स एक्स जो है, एल मतलब होता है 50, एक्स मतलब 10 और 10, तो 50 प्लस 10 10 कितना हो गया 70, तो यहाँ पर 70 लिख लेंगे हम। देखिए एल मतलब 50, एक्स मतलब 10 और एक्स मतलब 10, तो 50 प्लस 10 प्लस 10 मतलब टोटल 70 हो गया, एंड देन प्लस
एक्स आई का मतलब होगा 9, एक्स आई मतलब 9, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 9। तो इन सब का इनका टोटल जो होगा 1579, तो 1579 ये जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, इसका सॉल्यूशन हमारे पास आ गया। अभी सेकंड जो पार्ट है CDLX, फिर आपका 7, तो हम यहाँ पर मतलब लेंगे CDLX देन BII, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, C का मतलब होता है 100, तो 100, देन D का मतलब जो होता है यहाँ पर CD 100 है, लेकिन CD आपका है D के पहले है, मतलब यहाँ पर D के पहले हमारे पास C है। आपको नेक्स्ट लेटर भी देखना है, नेक्स्ट लेटर जो है वो बड़ा है, वो नंबर 500 है, तो 500 के पहले C है, मतलब 500 माइनस आप C करोगे, 500 माइनस C करोगे तो जो आपका आंसर होगा वो आएगा 400, दैट विल बी 400। तो CD का मतलब हुआ 400। मैंने आपको जो न्यूमरल्स दिखाए थे उसमें भी हम लोगों ने रोमन न्यूमरल्स की, उसमें भी 400 मतलब CD, तो CD मतलब 400। देन आपका LX है, LX यहाँ पर LX का मतलब हो गया आपका L मतलब 50 एंड X मतलब क्या होता है LX यहाँ पर दिया, तो L मतलब 50 एंड X मतलब 10, तो LX मतलब टोटल जो यहाँ पर हो जाएगा वो आपका 60 हो जाएगा, क्योंकि 50 प्लस 10 तो 60 हो गया, तो प्लस 60 हम यहाँ पर लिखेंगे, प्लस 60। एंड जो लास्ट में यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये है 7, तो ये 7 हम लिख लेंगे प्लस 7, तो 467। तो अभी इसका सॉल्यूशन हमारे पास आ गया। फर्स्ट पार्ट का आया हमारे पास 1579, उसके बाद में सेकंड पार्ट का 467। अब थर्ड पार्ट का हम, ये जो थर्ड हमें दिखाई दे रहा है इसका पहले हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं यहीं पे साइड में। तो DLX XIX इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो L और D मतलब आपका होता है 500 एंड L होता है 50 एंड X मतलब 10 और 10, तो 50 प्लस 10 कितना हो गया 70 एंड IX मतलब 9 हुआ, IX मतलब 9 हुआ। तो सबसे पहले हम D का जो है D, अगर आपका D से पहले अगर कोई हमको छोटा नंबर वाला दिखाई देता तो हम उसको रिड्यूस करके लेते, तो यहाँ पे D तो है तो डायरेक्ट हम D मतलब 500 होता है, तो हम यहाँ पर 500 एंड LXX जो है उसका मतलब हो गया 70, L मतलब 50, फिर से रिपीट करियो, X मतलब 10 एंड 10, तो 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 10 70 हुआ, तो 500 प्लस 70 एंड ये जो IX है उसका मतलब हुआ 9, उसका मतलब हुआ 9, तो इसका जो टोटल होगा वो 579 हमको मिल गया है। अभी ये बहुत आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा इसका आंसर फाइंड आउट करना। फर्स्ट पार्ट जो है वो है 5179, तो हम यहाँ पर इसका सोल्यूशन लिख रहे हैं कि इज इक्वल्स टू क्या होगा 1579 एंड सेकेंड पार्ट जो है CDLX VII उसका है 467 हमारा सॉल्यूशन, जो नॉर्मली हम सॉल्व करते हैं जब नंबर्स कैरी आउट करते हैं ऑपरेशन नंबर्स में प्लस माइनस का, तो ये 467 जो रेगुलर हम यूज़ करते हैं। एंड फिर माइनस के साइन के साथ DLX IX का जो वैल्यू है 579 हुआ, इसका 579। अभी मैं ज़्यादा इसमें आप लोगों को पहले एडिशन की सलाह के बजाय मैं आप लोगों को इजी ट्रिक बता दूंगी कि यहाँ पर आप लोगों को सब्ट्रैक्शन भी दिखाई दे रहा है, ये नंबर और ये नंबर आप लोगों को सिमिलर दिखाई दे रहा है, राइट। तो मतलब 1579 माइनस आप 579 करोगे तो जो आंसर आपका आएगा वो 1000 आएगा एंड प्लस आप 467 आपको करना है। तो हमने पहले सब्ट्रैक्शन कैरी आउट कर दिया क्योंकि यहाँ पे काफ़ी आसान था माइनस करना, तो हमने ये कैरी आउट किया। तो यहाँ पे 1000 प्लस 467 यहाँ पर आंसर जो आया 1467 आया। अभी इसको रोमन में कैसे लिखना, तो इसको रोमन आंसर जो इसका होगा उसमें आप जब कन्वर्ट करोगे 1000 का मतलब होता है M, 1000 का मतलब हुआ 1 का 1000, ये 1000 है तो 1000 का, क्योंकि ये हुआ यूनिट, टेंस, 100 एंड ये 1000 की प्लेस, राइट। तो 1000 मतलब M लिख लिया हमने एंड
यहाँ पर ये जो 400 है, 400 के लिए हम सी डी यूज़ करते हैं, तो हम लिखेंगे सी एंड डी। 400 के लिए हम सी डी लिखेंगे। एंड उसके बाद में यहाँ पर ये 6 है, 67 है, तो 60 के लिए हम लिखेंगे एल एक्स। एल मतलब 50 होता है, एंड उसके साथ आपने राइट हैंड साइड में एक एक्स लिख दिया तो मतलब 60 हो गया, तो एल एक्स हो गया। एंड एट द एंड ये जो 7 दिखाई दे रहा है, तो 7 तो हम सभी जानते हैं, इस तरीके से हम वी आई आई, ये 7, तो ये दिस इज द आपका ये जो क्वेश्चन है इसका रोमन जो ऑपरेशन आपने कैरी आउट किया, इसका ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप आपका आंसर, आपने जो मेरे से पहले कैरी आउट किया वो यही आंसर आया होगा। और अगर नहीं आया, मान लीजिए आपने कहाँ पे एरर किया है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझिए। इट्स अ गुड एक्टिविटी कि आप लोगों को अपने मैथ्स को है ना जिंदा रखना चाहिए। सब कभी भी ऐसा नहीं है कि आप मैथ्स अभी आपके लाइफ में काम नहीं आ रहा है या आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम नहीं कैरी आउट करें। आई विल सजेस्ट एवरी पर्सन शुड नो एंड ऑलवेज टच में रहना चाहिए मैथ्स के, बिकॉज ये हमारी जो रीजनिंग एबिलिटी है उसको ये इम्प्रूव करता है, एंड हमारी जो सोचने की शक्ति है वो भी बढ़ाता है। तो मैथ्स हमेशा सीखते रहना चाहिए। लाइफ में छोटे मोटे कैलकुलेशंस एंड ऑपरेशंस कैरी आउट करने चाहिए, ताकि उससे हम है ना प्रॉब्लम्स को, हमारे लाइफ में जो आने वाली प्रॉब्लम्स को भी हम सॉल्व करने में सक्षम रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेना है, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। एंड वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी फॉर एवर।